जी हाँ, सिंदूर के सिर्फ 15 सबसे आसान उपाय करने से हमारे जीवन से जुड़ी हर परेशानी बड़ी आसानी से दूर हो सकती है। और क्या कुछ है आज कालचक्र में आपके लिए खास, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में जानिए सिंदूर कैसे दूर करेगा मांगलिक दोष, सिंदूर से कैसे दूर होगी दरिद्रता, सिंदूर का कौन सा उपाय दूर करेगा घर से क्लेश, आज किस समय करना चाहिए सबसे जरूरी काम, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। और राई से कैसे मिलेगा कमाई का जरिया, साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे सक्सेस मंत्र में। और क्यों नहीं चल रहा है आपको आपका जो फूड बिजनेस है वो, जानिए आज के वास्तु टिप्स में। तो आइए अब कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सिंदूर के कौन से उपाय करने से जीवन से तमाम परेशानियां खत्म हो सकती है, पंडित जी जल्दी से बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष के बारे में आप लोग प्राय देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष के बारे में आप लोग प्राय जानते होंगे, लेकिन एक बार पुनः बताना चाहूंगा। अगर वर की कुंडली में मांगलिक दोष है और कन्या की कुंडली में नहीं है, या कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है वर की कुंडली में नहीं है, तो ये एक दूसरे के जीवन के लिए सुखकारक नहीं होते हैं। शादी विवाह के बाद भी यदि वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है तो निश्चित रूप से 9 मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं, ये भी मंगल और राहु के ही प्रभाव से दुर्घटनाएं होती हैं। बड़ी दुर्घटनाएं प्रायः मंगल ग्रह और राहु ग्रह की युति के कारण होती हैं। तो मंगल ग्रह को चाहिए कि मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर का दान करें, सिंदूर और चमेली का तेल दान करें। अगर स्वास्थ्य ज्यादा खराब रहता है, विशेष करके डायबिटीज आपकी कंट्रोल नहीं हो रही हो, या ब्लड प्रेशर आपका दवाइयों के बाद भी नीचे न जा रहा हो, तो आप एक कटोरी में पीला वाला सिंदूर भर करके उसे अपने ऊपर से 7 बार रविवार को उतार करके और अपने सिर के ऊपर से उतार करके किसी शुद्ध बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। आप ये देख लें, इस उपाय का तत्काल आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं मेष राशि वालों का आज का राशिफल। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आज आपके मित्र, आपके दोस्त आपके लिए वरदान साबित होंगे, अर्थात उनका सहयोग आपके जीवन में अविस्मरणीय रहेगा। आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, सबसे बड़े खुशी की बात यह है, लेकिन थोड़ा सा पैसों का नुकसान होने का भी संयोग बन रहा है। कोई बात नहीं, आप रोली घोल करके शिवलिंग पर अभिषेक करिए और सफेद चंदन का तिलक भगवान शिव के शिवलिंग पर लगाइए, उसके बाद स्वतः भी लगा सकते हैं। आज इत्र का प्रयोग जरूर कीजिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जान लेते हैं दूसरी राशि वालों का क्या कहता है राशिफल। वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसे व्यतीत होगा। आज वृषभ राशि के जातकों के जो धन का भाव है ये मजबूत है। आज आपका रुका हुआ पेमेंट आपको मिलने वाला है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा, लेकिन अपने विरोधियों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी चेष्टा करेंगे। तो आज महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, महालक्ष्मी की उपासना करें, चावल और घी गरीबों में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पैसों की कमी दूर होगी और आज आपके सभी काम बनेंगे। जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए भगवान गणेश की पूजा करें, और हाँ, कमोडिटी, सट्टा, शेयर, इन सब कामों से आज अपने आप को आप दूर रखिएगा। हरा कपड़ा धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के आज के राशिफल की।
कर्क राशि के जातकों के लिए घर, मकान, प्रॉपर्टी के लिए बड़ा ही अच्छा समय चल रहा है। आप नया घर भी खरीद सकते हैं और यात्रा करने का सही संयोग अब बन रहा है। आपको परिवार में सुख शांति में थोड़ी सी कमी तो आ सकती है। ओम सोम सोमाय नमः का जप कर लें और अपने माँ की देखरेख करें। और आज आप गुड़ का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंदूर का कौन सा उपाय करने से मिलेगी कर्ज से मुक्ति, सुधरेगी आर्थिक स्थिति और परिवार पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा? पंडित जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं सिंदूर के इस उपाय के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और डूबते हुए कारोबार को बचाना चाहते हैं, वापस मुनाफे में लाना चाहते हैं तो बड़े मुश्किल से मिलती है। लेकिन एक सियार सिंगी, जयकाल जिसको कहते हैं सियार, उसकी सींग मिल जाती है प्रायः। ये सियार सिंगी एक डिब्बी में सिंदूर रख करके उसमें सियार सिंगी को रख दीजिए और जब भी पुष्य नक्षत्र आए तो उस पर सिंदूर चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी अगर रूठ गई हैं, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है तो सिंदूर में सरसों का तेल मिला करके मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे माँ महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और शनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे। तो ये उपाय करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कि घर में हर रोज झगड़े होते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ गई है कि बरकत भी रुक गई है, तो आपको सिंदूर का कौन सा उपाय करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन सा उपाय करें ताकि घर में जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो? देखिए, परिवार में अगर रोज रोज झगड़े हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, पारिवारिक लोगों में सामंजस्य की स्थिति नहीं बन रही है, तो इन सब चीजों के समाधान के लिए शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन स्नान करने के बाद हनुमान मंदिर में 100 ग्राम पीला सिंदूर और 100 ग्राम चमेली का तेल हनुमान जी की प्रतिमा पर लेप करवाएं। बरकत के लिए अपनी तिजोरी में हत्था जोड़ी पर सिंदूर लगा करके उसकी भी स्थापना जरूर करें। जैसे इसके पहले सेगमेंट में हमने आपको बताया था कि एक डिब्बी में सियार सिंगी रख करके पुष्य नक्षत्र में उस पर सिंदूर चढ़ाएंगे तो धन की वृद्धि होगी। उसी तरह से हत्था जोड़ी भी घर में अपने तिजोरी में रख करके और उस पर अगर पुष्य नक्षत्र में सिंदूर लगाया जाए तो इससे भी धन वैभव की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के साथ आइए अब जानते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति से आपको लाभ मिलने वाला है और परिवार में भी सुख समृद्धि चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगी। आज भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित करें और गायत्री मंत्र का स्वयं जप करें। गेहूं और गुड़ का दान किसी पात्र व्यक्ति को करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों का आज जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपके भाइयों से आपकी अनबन हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने जबान पर नियंत्रण रखें, काबू में अपने जबान को रखें, वरना आपको नुकसान होगा। ओम बूंग बुधाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। हरी साबुत मूंग का दान किसी पात्र व्यक्ति को कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर शुभ कार्य में आपके रुकावटें आ जाती हैं। पैतृक संपत्ति होने के बाद भी आप उसका सुख नहीं भोग पाते हैं, घर में सुख शांति रहती ही नहीं है, तो आपको सिंदूर से कौन से उपाय करने चाहिए ये बताएंगे आपको हम थोड़ी ही देर में। लेकिन अभी जल्दी से मेष से लेकर कन्या राशि तक वालों के एक बार फिर से राशिफल को जान लेते हैं। तो पंडित जी जल्दी से बता दीजिए। एक बार पुनः मेष से लेकर के
कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप मेष राशि के जातक हैं तो रोली घोल करके शिवलिंग का जलाभिषेक करें और सफेद चंदन का तिलक शिवलिंग पर लगाएं और स्वयं लगाएं, इससे आपका कल्याण होगा। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, चावल और घी गरीबों में बांटें। मिथुन राशि के यदि आप जातक हैं तो श्री गणेश की पूजा करें और हरे वस्त्र स्वयं धारण करें। कर्क राशि के जातकों को ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करना चाहिए और अपने माता की देखभाल सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को आज भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को ओम बुंग बुधाय नमः का जप करना चाहिए और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बारी आ गई है आज के सक्सेस मंत्र की। पंडित जी बताइए, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? पैसा कमाने के सभी जरिए अगर आपके खत्म हो गए हैं और घर में दरिद्रता बढ़ती जा रही है तो एक पानी भरे हुए घड़े में राई के पत्ते डाल करके उससे आप शनिवार के दिन स्नान करें। फिर देखें किस तरह से दरिद्र दूर होता है और किस तरह से सुख समृद्धि की बरसात आपके ऊपर होनी शुरू हो जाती है। यह उपाय यदि 7 शनिवार कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार शुरू हो जाता है। और अगर हर शुभ कार्य में आपकी रुकावटें आ जाती हैं, पैतृक संपत्ति होने के बाद भी आप उसका सुख नहीं भोग पाते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती, तो सिंदूर कैसे उपाय अगर उसका किया जाए तो दूर कर सकता है ये दिक्कतें? पंडित जी ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर आपके हर शुभ कार्य में बाधा आती है तो रविवार को भैरव मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ा करके भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भैरव कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो हर प्रकार के अभिचारों का, हर प्रकार के दुष्प्रयोगों का, जादू टोना टोटका भूत पिचास तंत्र मंत्र सारी चीजों का निराकरण करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो भैरव जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़वा करके ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय परयाद विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम, इस बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गाय कौवा या कुत्ते को भी कुछ जरूर खिलाना चाहिए, मीठी चीज। मान सम्मान या पैतृक संपत्ति का सुख अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, आपकी पैतृक संपत्ति मुकदमे में फंसी हुई है, तो हर रोज सूर्योदय के समय आप एक तांबे के लोटे में रोली डाल करके सूर्य को अर्घ्य देने में फंसी हुई है, तो हर रोज सूर्योदय के समय आप एक तांबे के लोटे में रोली डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अगर घर में क्लेश रहता है, पति पत्नी में विवाद रहता है, बाप बेटे में विवाद रहता है, तो ऐसे में गणेश प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ा करके मुख्य द्वार के ऊपर उनकी स्थापना करें। सुख शांति के लिए 11 गोमती चक्र को एक डिब्बी में सिंदूर भर करके रखें। जिन लोगों को बार बार नजर लग जाती है उनको हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। इससे नजर दोष और जादू टोने टोटके का असर खत्म होता है। और इसी के साथ अब जान लेते हैं कि तुला राशि वालों का आज का राशिफल कैसा रहेगा। आज तुला राशि के जातकों को निश्चित रूप से कहीं न कहीं से धन लाभ होगा ही होगा। तकदीर आपकी बुलंद है। आज आपकी प्रतिष्ठा यश कीर्ति बढ़ने वाली है। आज आपको चाहिए श्री सूक्त का पाठ करें और महालक्ष्मी की उपासना करें। गाय को आटे की लोई खिलाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात है कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के दैनिक राशिफल की। आज वृश्चिक राशि के जातकों को अपने जीवन संगिनी का पूरा सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन
आज अपनी जुबान पर आप नियंत्रण रखें। माँ दुर्गा को दूध का भोग लगाएं, लाल चंदन माथे पर लगाएं और चावल का दान करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के आज के राशिफल की। तो धनु राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात अगर की जाए तो धनु राशि में इस समय गोचर से मंगल चल रहा है और भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है। तो यात्रा से आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन सेहत अच्छी रहेगी। पत्नी से विवाद की संभावना भी बढ़ सकती है। तो आज आपको भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। 108 बार राम राम लिख करके उसे अपने पूजा स्थान में रखें और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं, परोपकार करें। इससे आपका भाग्य प्रतिशत बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब आपको जल्दी से बताते हैं पंडित जी के जरिए आज का वास्तु टिप क्या है। अगर आपके होटल है या फूड बिजनेस है, अगर आपके पास होटल का व्यवसाय है या आप किसी खाने पीने से रिलेटेड चीज का व्यवसाय करते हैं और उसमें आपको मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तो आपको चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में बनवा लीजिए और दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार बनवा करके एक मरगज के गणेश की मूर्ति मुख्य द्वार के बाहर और एक मरगज के गणेश की मूर्ति मुख्य द्वार के अंदर लगा लीजिए। इससे निश्चित रूप से व्यवसाय में तेजी आएगी। और साथ ही एक और जानकारी आपको अंत में देते हैं, सिंदूर के कौन से उपाय करने से जीवन से कष्ट मिट सकते हैं पंडित जी। देखिए, जिनकी कुंडली में सूर्य और मंगल मारक ग्रह हैं, देखिए सूर्य कभी मारक नहीं होता। सूर्य और चंद्रमा कभी किसी के मारक नहीं होते, लेकिन कष्ट जरूर देते हैं। दूसरे और सातवें घर का मालिक ही मार्केश कहलाता है। वैसे अष्टम, छठवें और 12वें घर के भी स्वामी मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। और जीवन का हर कष्ट अगर मंगल के कारण हो रहा है या सूर्य के कारण भी हो रहा है, तो रविवार या मंगलवार को थोड़ा सा सिंदूर जल में प्रवाहित करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए परीक्षा पर जाते समय गणेश मंदिर में सिंदूर का दान करके जाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता मिलती है। तो पंडित जी ने आपको विशेष जानकारी दे दी है और इसी के साथ ही अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। आज मकर राशि के जातकों को भाइयों का सहयोग मिलेगा। आज जो भी आप कोशिश करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आज आपके यश कीर्ति का विस्तार होगा। आज आप अपने सोने के स्थान पर जहां आप सोते हैं उसके नीचे कोई भारी सामान न रखें। जूते का दान किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं और ओम संग शनश्चराय नमः का जप भी आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल की। आज कुंभ राशि के जातकों के परिवार में खुशियां आएंगी और किसी प्रॉपर्टी से भी आपको खूब मुनाफा मिलने वाला है। कोशिश करते रहें, आपकी स्थिति में सुधार होने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है। आज आपको चाहिए शिव सहस्त्र नामावली का आप पाठ करें, साफ जल से स्नान करें और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद आप जरूर करें। आज आपको चाहिए शिव सहस्त्र नामावली का आप पाठ करें, साफ जल से स्नान करें और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अंत में हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पर। मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को मित्रों से मदद मिलेगी। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और निश्चित रूप से अपने गुस्से पर आज आपको काबू रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए और पीले रंग की मिठाई भगवान श्री हरि विष्णु को नैवेद्य के रूप में समर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।